अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलती हूँ मैं डिनर में। आज सोचती हूँ थोड़ा सा फलियाँ वगैरह बना लेती हूँ, तो फिर किचन में चलती हूँ। चलिए किचन में खाना बनाते हैं थोड़ा सा, और फटाफट सादी एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे। और हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है सादी और सिंपल सब्ज़ी, तो फिर मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो फिर चलती हूँ नेक्स्ट खाना बनाने। यहाँ पे मैंने फलियाँ ले ली थी, वो भी पहले ही छील कर बना ली थी। इनमें बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, तो मैंने इसको बना लिया था पहले ही, क्योंकि ये सब्जियाँ जो होती हैं ना थोड़ा टाइम लेती हैं, तो हमें पहले ही छील के काट लेना चाहिए और बना के रख लेना चाहिए। इमरजेंसी भी होती है, कभी कभी हमारे पास वक्त नहीं होता है, तो हम लोगों को टाइम का इश्यू बहुत हो जाता है, तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा ही खपत हो जाता है, बट खाने में तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ फ्रीजर में से अपनी निकाल रही थी फलियों को। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, थोड़ा अदरक लिया था। उसके बाद मिक्सी जार में डाल के मैंने उसको पीस लिया था। थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह भी डाल ली थी। फिर मैंने लोहे की कढ़ाई रखी। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर मेरी सिल्वर की भी कढ़ाई है, बट मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें आयरन भी मिलता है, और सब्ज़ी जो बनाती हूँ ना तो उसको देखने की रंगत भी बहुत अच्छी लगती है, और खाने में तो टेस्टी होती ही होती है। तो सिंपल सी हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो बट ज़्यादातर कढ़ाई में ही बनाते हैं, तो मैं अपनी कढ़ाई में ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे और इनको धीमी आंच पे भून भी लिया था। भूनने के बाद में फिर मैंने इसमें, जब मसाला भुन चुका था, तो मैंने इसमें फटाफट से फलियाँ डाल दी धो के। फलियाँ डालने के बाद में फिर मैंने इसको चलाया। इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं लगाया था, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये फलियाँ थोड़ा पानी छोड़, हम लेडीज़ क्या करती हैं ना, जब भी हम कोई सूखी सब्जियां बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं लगाते हैं। हालांकि किसी को नहीं पता होता तो वो ज़्यादा ही पानी लगा देती हैं, बट इसमें थोड़ा सा ही पानी लगाओ, क्योंकि ये सब्जियां तो ऑलरेडी पानी छोड़ती ही हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी हल्का सा लगा दिया था, वो भी इसको चम्मच को धोने के बाद। फिर मैंने इसको ढक दिया था ढक्कन से। चलो भाई, सब्जी हमारी सिंपल और साधारण सी पक रही है, तो मैं यहाँ पे फटाफट आटा गूंथा था। आटा गूंथने के बाद में मैंने फटाफट चपातियाँ पका ली, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी चपातियाँ ना बड़ी बड़ी मज़ा आता है पकाते हुए, पर छोटी छोटी पकाने में ना थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसलिए महीन महीन और बड़ी बड़ी चपातियाँ हम लोग ज़्यादातर पकाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से चपातियाँ पका ली। अपनी रोटियाँ फूली फूली पकाओ तो कितना मज़ा आता है ना पकाते हुए। तो यहाँ पे मैंने बीच बीच में अपनी सब्जी को भी ट्राई किया, चला दिया था उसको, ताकि नीचे लगे नहीं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी तो अभी पक ही रही थी। हालांकि सब्जी जब पक रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे अपनी रोटी भी फटाफट बना ली। बनाने के बाद में बर्तन भैया बहुत हो जाते हैं खाना बनाने के बाद में। ओफो, इतनी गर्मी हो रही है इस समय तो कि क्या ही बताएं। अभी तो मई चल रहा है, तो फिर इतनी गर्मी हो रही है, तो जून जुलाई अगस्त में ना जाने क्या क्या हाल होगा हम लोगों का। तो गर्मी तो बस रोटी पकाते हुए ज़्यादा ही लगती है। हालांकि और तो कोई काम नहीं करते हुए या तो झाड़ू लगाते हुए बहुत ज़्यादा लगती है, बस रोटी पकाते हुए ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर बर्दाश्त तो करना ही पड़ती है। चलो भैया, रोटी पकाना तो है ही, वरना क्या हम लोग नौकर थोड़ी लगवा सकते हैं रोटी पकाने के लिए। तो भैया रोटी तो पका ही लेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी रोटी बना ली है। बनाने के बाद में फिर मैंने, अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है, फिर मैंने फटाफट से बच्चों को उठाया। फिर बच्चों को मैंने खाना भी खिलाया साथ में बिठा के। हालांकि मिर्ची मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना मिर्ची बहुत कम खाता है भाई, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मिर्ची कम बहुत खाता, बट मेरी बेटी ठीक ठाक मिर्ची खा लेती है, तो उसकी वजह से ना मुझे सब्जी में मिर्ची डालना बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना प्यारा प्यारा आ रहा है ना। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना एक अलग ही बात होती है। ज़्यादातर लोगों को नहीं अच्छा लगता है, मांजना भी पड़ता है ना, बट देखो इसका कितना प्यारा कलर आया, और खाने में तो कितना स्वादिष्ट ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को थोड़ा सा प्लेट में निकाला। निकालने के बाद में मैंने थोड़ी गरम गरम रोटियाँ ली। हालांकि सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सूखी सब्जियाँ खुद तेल छोड़ देती हैं लास्ट में। फिर मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को खाना खिलाया। मेरा बेटा मुंह बिगाड़ रहा था खाने के लिए, उसको लगता है ना, उसको ज़्यादा हरी सब्जियाँ वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बेटी सारी चीज़ें खा लेती है। तो मेरी बेटी तो खा ही लेती है, मस्त है वो। अबान को बस फटाफट से पानी चाहिए होता है। खाना भी फिनिश होने वाला है, तो फिर चलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ज़रूर बताना है कि हम लोगों का ब्लॉग कैसा लगता है।
प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।